हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम माथेमा एकेडमी से, जिसका नाम है जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम एंड एमएसटी सिटी, डेट इज कॉल्ड महाराष्ट्र कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर जेडबलई और एमएसटी सिटी के मार्किंग स्कीम फिर से देखे थे। एमएसटी सिटी का मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता चुका था। जेडबलई के पूरे मार्किंग स्कीम का भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरी तरह से बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग ने ये भी बात किए थे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस का जब भी हम लोग इसकी जेडबलई की पढ़ाई करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन जेडबलई के अंदर मैक्सिमम आपको पूछे जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक हम लोग जो चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड की जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमको ये भी देखना रहता है स्टूडेंट्स कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो हमारा मैथमेटिकल लॉजिक में स्टूडेंट मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी टाइप के आपके चैप्टर हैं वो हम पढ़ाने के बाद हमारा एंट्रेंस एग्जाम में वो क्वेश्चन हमको जो कॉन्सेप्ट सीखे वो रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये जेडबलई का क्वेश्चन है। लॉजिकल स्टेटमेंट पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल निगेशन पी इज इक्विवेलेंट टू जेडबलई। ये कब पूछा गया स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन देखिए जेडबलई 7 जनवरी जेई में ही पूछा गया है, 7 जनवरी 2020। अब यहाँ पे अगर मैं जेई लिख रहा हूँ स्टूडेंट तो आपको ये दिमाग में रखने का कि जेई मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे फिर से मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे जेई मेंस की ही बात कर रहा हूँ मैं। ओके, जेई मेंस, ना कि जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जेई मेंस 7 जनवरी 2020 मॉर्निंग सेशन में पूछा गया। अब स्टूडेंट्स, ये ध्यान होगा आपको कि जेडबलई और नीट ये जो एंट्रेंस एग्जाम की ये दो क्वेश्चन है, ये 2 सेशन में पूछे जाते हैं, मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन, 2 सेशन में पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन पहली बात करूंगा फिर से वही कि द लॉजिकल स्टेटमेंट पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल निगेशन पी इज इक्विवेलेंट करना है। क्या करना है? इक्विवेलेंट टू। अब स्टूडेंट्स, मैं लास्ट जो लेक्चर लिया था मैथमेटिकल लॉजिक का, मैं इसी के बेसिस पे लिया था स्टूडेंट्स, क्योंकि जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमको रिवीजन होना मस्ट है। अभी देखिए लॉजिकल इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है? इक्विवेलेंट टू। अब इक्विवेलेंट टू की जब भी बात करेगा स्टूडेंट्स, या फिर देखिए इक्विवेलेंट टू की जब भी यहाँ पे बात कर रहा है तो मैक्सिमम चीजें ये दिमाग में आपको रखना होगा कि जितने भी लॉ है हमारे, डेट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ, बहुत सारे लॉ हम लोग देखे थे, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ओके, वो सब लॉ आपको याद होना मस्ट है, क्योंकि उसी टाइप का जो लॉ है, वो जो लॉ ही आपके टाइप का जो क्वेश्चन फॉर्मूला टाइप का है वही आपको मैक्सिमम जेई के अंदर पूछे जाते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन हमको ये मिल चुका है। अभी देखिए करना क्या आपको, इसको हमको इक्विवेलेंट करने का, और ये 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में क्या दिया है? पहला ऑप्शन है निगेशन पी, दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है? पी से, थर्ड ऑप्शन क्या है? क्यू, और डी ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन क्या है? निगेशन क्यू। तो इसको आपको सॉल्व करने का, और यही 4 ऑप्शन में से। अब स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि जेई के अंदर एवरी क्वेश्चंस आर आस्किंग 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि ये लॉ अगर आप याद किए तो लॉ के बेसिस पे हमारे यहाँ 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि जेई के अंदर एमसीक्यू टाइप का अगर वहां पे आप रॉन्ग करते हैं तो 25% आपका वहां पे मार्क्स रिडक्शन हो जाएगा। मींस 4 क्वेश्चन गलत करेंगे और 4 क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 क्वेश्चन अगर राइट करने के बाद 16 मार्क्स मिलते हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 15 मार्क्स हो जाएंगे। ये आपको दिमाग में रखते हुए काम करने का है। अभी समझ में आया? कभी देखिए ये आपको सॉल्व करने, क्या सॉल्व करने का है? पी कंडीशनल क्यू यहाँ पे दिया हुआ है एंड क्यू कंडीशनल निगेशन पी। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे पी कंडीशनल क्यू, क्यू कंडीशनल निगेशन पी, डेट इज कॉल्ड बाय कंडीशनल लॉ लगेगा। आपको बताना नहीं है वहां पे कि यहाँ कौन सा लॉ लगेगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे और जो भी यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वहां पे आप टिक लगाएंगे। समझ में आया? तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए पी कंडीशनल क्यू में जब मैं यूज करूंगा तो निगेशन पी और क्यू, डेट इज कॉल्ड, यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है? डेट इज कॉल्ड कंडीशनल लॉ। ये मैं फिर से बताते हुए चल रहा हूँ। एंड के साइन क्यू कंडीशनल क्यू पे क्या लगेगा? क्यू कंडीशनल निगेशन पी है तो निगेशन क्यू और निगेशन पी। मींस यहाँ पे क्या है कि निगेशन पी ऑलरेडी दिया हुआ है। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में जाके स्टूडेंट देख लीजिए कि ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेशन पी। अभी देखिए यहाँ पे निगेशन पी यहाँ पे भी है, निगेशन पी यहाँ पे भी है, लेकिन इसको मैं चेंजेस कर सकता हूँ। चेंजेस क्यों कर सकता हूँ? डेट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से। अभी देखिए निगेशन पी और क्यू मैंने यहाँ पे किया, एंड के साइन लगाया, फिर यहाँ पे क्या किया? निगेशन पी और निगेशन क्यू किया। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर मैंने ये भी आपको बताया था कि मैं कॉमन भी ले सकता हूं और उसको मल्टीप्लाइड भी कर सकता हूं। तो यहाँ पे कॉमन लेने का टाइम आ गया, अभी मल्टीप्लाइड का टाइम नहीं आया, तो अब यहाँ पे हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेशन पी, यहाँ पे जैसे ही मैं निगेशन पी लिखूंगा तो यहाँ पे कॉमन हो गया। अभी देखिए यहाँ पे और के साइन के साथ मैं यहाँ पे लेने वाला हूं। अब और के साइन जैसे ही मैंने लिया तो यहाँ पे क्या बचा? क्यू बचा, और एंड के साइन के साथ क्या बचा? निगेशन क्यू बचा।
अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे क्यू एंड निगेशन क्यू, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर हम लोग देखे थे कि जब भी एंड के साइन आएगा तो एंड के साथ क्या आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंड के साथ क्या आता है, एंड के साथ ऑलवेज एफ आता है। समझ में आया यहाँ पे, और अगर यहाँ पे आता है तो क्या आ जाता है, टी आ जाता है। अब ये कौन से लॉ की वजह से, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से आया। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग फिर एक क्या पढ़े थे यहाँ पे कि एफ और निगेशन पी, क्या पढ़े थे कि एफ और निगेशन पी, निगेशन पी मींस यहाँ पे पी निगेशन पी कुछ भी आया आपको, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। मैंने ये भी आपको बताया था कि जब भी इक्विवेलेंट की साइन हम लोग यूज करते हैं तो आइडेंटिटी लॉ आपको मस्ट है, हर क्वेश्चन के अंदर आना ही आना है, ठीक है। तो एफ और निगेशन एफ आया, एफ और निगेशन पी आया, तो एफ जब और की तरफ साइड में आता है मींस ऊपर की साइड में अगर आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड निगेशन पी। समझ में आया यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, निगेशन पी। अब यहाँ पे आप देखेंगे निगेशन पी है क्या कहीं चार ऑप्शन के अंदर, देखिए स्टूडेंट्स हमारा पहले ही ऑप्शन निगेशन पी यहाँ पे है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो आपको राइट आंसर में उस पर टिक लगाने का, आप टिक क्या रहेगा, आप यहाँ पे आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा वहां पे डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फिल हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, डेट इज कॉल्ड 4 मार्क्स। समझ में आया, अगर आपने राइट किया तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया, देखिए फिर से देखिए एफ और निगेशन पी, यहाँ पे हम लोग देखिए अगर ये एंड के साथ होता, अगर ये एंड के साथ होता तो एफ आ जाता। ये आपको बहुत दिमाग में रखते हुए काम करने का स्टूडेंट, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, एंड के साथ हो जाता तो क्या हो जाता, एफ आ जाता, लेकिन और के साथ है तो यहाँ पे निगेशन पी है, निगेशन पी हो या पी हो जो भी हो, लेकिन यहाँ पे अगर टी होता, टी और के साथ है तो टी आ जाता। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, टी और के साथ होता मतलब मिस क्या बोल रहा हूं, टी और निगेशन पी तो क्या हो जाता है टी, लेकिन अगर यहाँ पे वो टी जो है वो एंड के साथ होता तो यहाँ पे चेंजेस हो जाता है यहाँ पे भी। ये आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एकदम क्रिटिकल सिचुएशन से ये फॉर्मूला याद करना, क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम बच्चों की गलती यही फॉर्मूले के अंदर होते हैं। समझ में आया, तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर राइट हो गया। समझ में अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा दूसरे आंसर की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको स्टूडेंट्स ये आपको सॉल्व करना है और ऐसे आंसर निकालने का। अब स्टूडेंट दिमाग में रखिए आप लोग कि एवरी क्वेश्चन मिस मैं आपको ये भी बताया हूं कि 90 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। कितने 3 आवर्स आपको यहाँ पे भी टाइम मिलता है, इट इज कॉल्ड 180 मिनट्स। समझ में आया, 180 मिनट मिलते हैं आपको। अब 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर रहा है, मिस एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.4 आवर्स, मिस 2.4 मिनट, सॉरी 2.4 मिनट्स मिलते हैं। मिस क्या पता चल रहा है आपको कि 60 दूना 120 और 40 सेकेंड 150 टू 160 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप इसमें स्मार्ट वर्क पहले से किए रहेंगे, फॉर्मूला याद रिमेंबर आपको पहले से मेमोराइज रहेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट उसके लिए आपको 5 से 7 मिनट देने का, लेकिन ये सब क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट का टाइम देने का। इससे ज्यादा अगर आप टाइम देते तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। स्टेप आपको यही फॉलो करते हुए चलने का, आपको सेम स्टेप यही फॉलो करते हुए चलने का। अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी बी 4 नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे कोई एक ए बी सी डी 4 एक सेट दिया हुआ है, लेकिन वो सेट कैसा एम्प्टी है, मतलब वो खाली सेट है। क्या बोल रही है, द कॉन्ट्रोपोजिटिव स्टेटमेंट ऑफ। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कॉन्ट्रोपोजिटिव की बात कर रहा है। अब स्टूडेंट ध्यान होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार फिर बता देता हूं कि कॉन्ट्रोपोजिटिव, कॉन्वर्स और इनवर्स ये कब बनेगा, जब स्टेटमेंट कंडीशनल टाइप रहेगा। ये मैंने आपको बताया था वो लेक्चर के अंदर ही कि जब ये स्टेटमेंट कब बनेगा, जब यहां पे आपको कैसा होने वाला है, कंडीशनल स्टेटमेंट होने वाला है। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। समझ में आया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अभी आगे क्या बोल रहा है, इफ ए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसेट ऑफ इक्वल टू बी एंड बी सबसेट ऑफ इक्वल टू सी, देन ए सबसेट ऑफ इक्वल टू सी इज। ये क्वेश्चन कब पूछा गया स्टूडेंट, जेई के 7 जनवरी को पूछा गया। मिस जेई के पेपर में ही पूछा गया 7 जनवरी को, ये भी 7 जनवरी 2020 को, ये भी, लेकिन ये आफ्टरनून के सेशन में पूछा गया। मिस ये सुबह में, सुबह का पेपर कब होता है, 10 to 1 o'clock। समझ में आया, यहाँ पे मतलब 10 से 1 बजे होता है और ये 2 से 5 होता है। समझ में आया। अभी देखिए क्या बोला, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, मीन्स आपको एक सेट दिया हुआ। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन, सेम ऑप्शन दिया है। क्या दिया, ए इफ A सबसेट ऑफ इक्वल टू सी, देन B सबसेट ऑफ A एंड D सबसेट ऑफ B। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ पे ये 4 तो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपको पता चल जाना चाहिए कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, देखिए कि ये सबसेट तो चेंज नहीं होगा, मिस B की जगह A नहीं आएगा, A की जगह B नहीं आएगा। तो जो भी यहाँ पे A और B चेंजेस हुआ, फटाक से क्या पता चला जाएगा वहां पे आपको कि ये रॉन्ग आंसर है।
देखिए यहाँ पे, क्योंकि ए सबसेट ऑफ सी तो है लेकिन बी सबसेट ऑफ ए हो गया। यहाँ पे देखिए इक्वल टू की साइन सब जगह है, तो यहाँ पे इक्वल टू चेंज हो गया, मीन्स ये ऑप्शन कैसा है, रॉन्ग है। समझ में आया। अभी बी को देखते हैं। अभी बी में देखिए, तो बी में यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी तो है लेकिन बी सबसेट ऑफ डी, ये भी सही है। मीन्स सही मीन्स ये ऑप्शन जो क्वेश्चन के अंदर दिया मीन्स आंसर ये भी सही हो सकता है। ठीक है, ए सबसेट ऑफ ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी, मीन्स यहाँ पे जो कट का साइन लगा है स्टूडेंट्स, इससे क्या पता चलता है कि नॉट की साइन लगा है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे भी अब क्या पता चला, अपने पास तीन ही ऑप्शन है, तो तीन ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही होने वाला है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो आंसर का है वो चांसेस बढ़ गया। मिस तीन में से अब आपको पता चल गया कि तीन ही में से एक आंसर निकालने गए, मिस अपने को राइट आंसर मिलने के चांसेस ज्यादा आ गए। समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या माने, हम अब सबसे पहले इसको आपको क्या मानना पड़ेगा, P इज इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, इज इक्वल टू लिखूंगा स्टूडेंट्स, वरना कंडीशनल की साइन लगाऊंगा तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे कंडीशनल की साइन कैसे लग गया। P इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ए सबसेट ऑफ इक्वल टू क्या है, B हो गया। समझ में आया। दूसरा क्या है, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, B सबसेट ऑफ इक्वल टू कितना हो गया, D हो गया। समझ में आया। अभी R यहाँ पे क्योंकि तीन स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखिए 1 2 3 तीन स्टेटमेंट है, और इज इक्वल टू क्या है, A सबसेट ऑफ इक्वल टू C हो गया। समझ में आया। अभी देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या आपने को ये क्वेश्चन के अंदर कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालने का है, और क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, कंडीशनल दिया। मिस पता चल गया कि ये क्वेश्चन कंडीशनल दिया हुआ है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेंगे। अब स्टूडेंट मालूम होगा आपको, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया कैसे है, P कंडीशनल क्यों दिया है, और यहाँ पे देखिए इफ एंड P ऐसा नहीं दिया स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन ऐसा दिया है, P एंड क्यों दिया, क्योंकि इसके बीच में एंड लगा है, देन R ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। ये आपको जब तक दिमाग में रखने के, ये क्वेश्चन बना कैसे है उसी हिसाब से समझ में आया। एक स्टेटमेंट ये है, इसको पूरे ऑल का एक स्टेटमेंट माना, एक स्टेटमेंट इसको माना गया है, कंसीडर किया गया है। समझ में आया। अभी देखिए अगर यहाँ पे कन्वर्स पूछा जाता, इन केस कंसीडर कीजिए, अगर आपको कन्वर्स पूछा जाता तो वो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, कन्वर्स यहाँ पे पूछा जाता तो आर कंडीशनल P एंड Q कर लेते हम लोग, और यही के हिसाब से ये जो P Q है यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। समझ में आया। अभी देखिए इनवर्स अगर पूछा जाता है स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इनवर्स अगर पूछा जाता, क्या पूछा जाता, इनवर्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, निगेशन P एंड Q कंडीशनल लगाते, निगेशन R, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। मींस ये स्टेटमेंट जो था इस टाइप का बनाना रहता आपको। समझ में आया। अब देखिए तीसरा जो हमको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, समझ में आया। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि कन्वर्स कभी पूछा गया, कोई भी नेक्स्ट आपको मे भी हो सकता है 2020 के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, 2021 के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये दिमाग में रखना है आपको कि इस टाइप का अगर कन्वर्स आया तो ऐसा लिखना है, इनवर्स आया तो ऐसा। मींस स्टूडेंट्स आर यहाँ पे क्या माने हम लोग, आर ये माने तो ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका कंडीशनल की साइन लगी है तो यहाँ पे पहले इफ लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक के जाने के बाद देन लगाना पड़ेगा, जाने से पहले, सॉरी। समझ में आया। अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो हमको करने का है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या करने का है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, सेम चीज है आपको, यहाँ पे जो दूसरा टर्म है उसको निगेशन आर करने का है, कंडीशनल लगाने का, फिर निगेशन P एंड Q करने का है। समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो हम लोग कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर आपको दिमाग में क्या रखने का कि निगेशन आर एज इट इज हो गया, ओके, कंडीशनल भी हो गया। अब यहाँ पे कंडीशनल आपको चेंज करना नहीं है, क्योंकि कंडीशनल कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ये बताया गया आपको कि कंडीशनल की साइन चेंज नहीं करने का, सिर्फ निगेशन जहां अप्लाई हो रहा है निगेशन का रूल साइन करने का है। तो निगेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन P, अब एंड की जगह क्या हो जाएगा, और निगेशन Q हो गया। समझ में आया। अभी देखिए इसका ये चारों ऑप्शन में मैच कराने का, निगेशन R मींस R क्या है, देखिए A सबसेट ऑफ इक्वल टू C, तो इसको आपको निगेशन करना है, मींस क्या है, कट होना चाहिए। देखिए अभी देखिए एंड की साइन भी लगी है, सॉरी कंडीशनल की भी साइन लगी है, तो कंडीशनल की साइन लगी है तो मींस क्या है, पहले इफ लगा होगा, फिर यहां पे जाने से पहले क्या लगा होगा, देन लगा होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। अभी देखिए इफ यहां पे भी लगा है, यहां पे भी लगा है, यहां पे भी लगा। अब तीनों ऑप्शन को आपको कंपैरिजन करने का है। अब स्टूडेंट में ये आपको समझाना है, यहाँ पे मैं अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो ये टाइम लग रहा है आपको एग्जाम के अंदर, कॉन्सेप्ट पहले से मालूम होना चाहिए और टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं क्या बोला आपको कि एक क्वेश्चन को 2.4 मिनट्स टाइम मिलता है, मींस कितना, 150 to 160 सेकेंड एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट पहले से मालूम होना जरूरी है। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग एग्जाम में जब हम लोग ये तैयारी कर रहे थे, मैथमेटिकल लॉजिक की जब स्टडी कर रहे थे, तब भी हमको मालूम पड़ गया, लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है स्टूडेंट, तो वहां पे कॉन्सेप्ट वही रहता है, थोड़ा सा रूल और टाइप्स थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो टाइप्स यहाँ पे आपको समझा रहा हूं मैं फिर से।
समझ में आया क्या बोल रहा हूं? निगेशन आर मीन्स क्या पता चला यहाँ पे, आर क्या है, यहाँ पे आर ए सबसेट ऑफ सी जो हम लोग कंसिडर किए यहाँ पे। अब आर क्या है, निगेशन आर है, मीन्स क्या हुआ, ये कटने वाला है, तो तीनों के अंदर ए सबसेट ऑफ सी। देखिए इफ और देन भी लगेगा, इफ और देन भी लगेगा, क्यों इफ, क्योंकि इफ और देन ये इसके बीच में जाने के लिए। अब क्या बचा, निगेशन पी मीन्स ये क्या है, ए सबसेट ऑफ सी जो है ये भी कटने वाला है, मीन्स ए सबसेट ऑफ बी, सॉरी ए। अब देखिए इसके अंदर नहीं है, मीन्स क्या पता चला आपको कि ये भी हमारा आंसर जो है ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वो इनवर्स के साइन लगी हुई, सॉरी क्या लगा है, निगेशन की साइन लगी हुई है, निगेशन पी, तो इसके अंदर निगेशन पी यूज नहीं हो, मीन्स ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अभी देखिए निगेशन पी यहाँ पे भी हो गया, मीन्स ये भी सही हो सकता है, ठीक है। अभी सी और डी के अंदर अभी हमारा जो राइट होने का चांसेस और बढ़ गया। अभी देखिए यहां पे साइन कौन सी लगी है, और की साइन। अभी देखिए तीसरा ऑप्शन के अंदर एंड लगा है क्या, और लगा है क्या, नहीं लगा, मीन्स तीसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है। मीन्स क्या पता चला आपको, चौथा आंसर ही राइट होने वाला है। तो दैट इज फाइनल आंसर क्या है यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फाइनल आंसर। इसे ही टाइप से स्टूडेंट्स हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। आपको ऊपर से नीचे चारों ऑप्शन को पहले मैच करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन कभी कभार स्टूडेंट्स गलत भी दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जो अगर आप चारों ऑप्शन सही कर रहे हो, चारों ऑप्शन गलत है, तो आप वो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। फिर वहां पे आपको जो भी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो JEE के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, वो मार्क्स फुल के फुल देने वाले हैं आपको। समझ में आया? तो ये ध्यान में रखते हुए काम करने का है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मॉर्निंग और आफ्टरनून के सेशन का कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट बता सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक यहाँ कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जेई के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आया, टोटोलॉजी का आया है। तो टोटोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए, टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्टिजेंसी, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको फिर से वही बात बोल रहा हूं, अगर ये आपको मालूम नहीं कि टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्टिजेंसी नहीं मालूम है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो के जाके अंदर देख सकते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो के अंदर दिया हुआ, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए टोटोलॉजी मींस ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 जेई के 8 जनवरी को 2020 के मॉर्निंग सेशन में पूछा गया है। मींस ये जेई के क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं ये अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको बना के नहीं दे रहा हूं। ये जो एनटीए वाले, डेट इज कॉल्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लोग जो कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, वो लोग का यहाँ पे। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मिस कंडक्ट कराती है, लेकिन स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चन को बनाता कौन है, सब पेपर को सेटअप कौन करता है, आईआईटी वाले ही सेटअप करते हैं। अगर देखिए कोई भी, अगर हर साल आईआईटी का अलग अलग चेंज होता है, कभी आईआईटी मद्रास करने वाली है, कभी आईआईटी बॉम्बे, कभी फिर आईआईटी दिल्ली, या फिर आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, बहुत सारे जो आईआईटीएंस कॉलेज है, ये सब क्वेश्चन का सेटअप वही कॉलेज करते हैं, वही आईआईटी कॉलेज ही करते हैं। इसलिए हमको आईआईटी में जाने के लिए यही सबको पढ़ना पड़ता है। समझ में आया? अभी देखिए ये क्वेश्चन, जब टोटोलॉजी है मींस क्या पता चला आपको, लास्ट कॉलम के अंदर टी आना चाहिए। ओके, या फिर अगर कॉन्ट्राडिक्शन आया, लास्ट कॉलम के अंदर क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। मींस अगर यहां पे आया कॉन्टिजेंसी, तो लास्ट कॉलम के अंदर क्या आना चाहिए, टी एंड एफ, दैट इज कॉल्ड मिक्सअप आना चाहिए। समझ में आया? अभी देखिए स्टूडेंट, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ। पहला ऑप्शन क्या है, पी एंड, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, पी कंडीशनल क्यू, ब्रैकेट क्लोज, कंडीशनल क्यू दिया हुआ है। अभी ये जो कैपिटल में लिखा हुआ स्टूडेंट्स क्यों, ऐसा नहीं है कि हम लोग कैपिटल नहीं पढ़े तो हम ये सॉल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन को कंफ्यूजन के लिए, ये जो कैपिटल क्यू लिखा है दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन के लिए आपको सिर्फ दिया गया है। हम स्मॉल क्यू से भी करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वाली बात है। हम लोग ने जो, हम महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर हम जो चीज पढ़े हैं, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी की जो बात करूंगा, वो कॉलम से पढ़े हैं। ओके, कॉलम से भी हम ये करेंगे तो हमारा चारों ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर आएगा। लेकिन कॉलम से करते टाइम हमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि कॉलम से करेंगे आंसर तो आएगा, लेकिन हमारा टाइम गेन ज्यादा होगा, टाइम यहां पे कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। मींस 4 से 5 मिनट, कितना भी आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो भी मिनिमम आपका 3 से 4 मिनट जाने ही वाला है। तो हमको ये किससे फिर सॉल्व करेंगे, फिर पूछेंगे सर अगर उससे नहीं करेंगे तो आपने दूसरा ऑप्शन बताया नहीं है। तो मैं आज यही दूसरा ऑप्शन बताने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम, इस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को ले रहा हूं। ये दूसरा ऑप्शन कैसे करेंगे, जो भी लॉ हम लोग पढ़े वो लॉ को यहाँ पे यूज करेंगे, और हमारा 2 मिनट का जो कंसेशन, 2.4 का मिनट का जो लिमिट्स है वो हम 1.5 मिनट में सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 1.1 दैट इज कॉल्ड कितना, 1 मिनट 10 सेकंड, यहाँ पे हमारा 70 सेकंड यहाँ पे जो है बच जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूं कि टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी कॉलम से आपको नहीं करने हैं। कॉलम से करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। फिर आप पूछेंगे सर फिर जब कॉलम से आप ही सिर्फ बताए तो और कौन से ऑप्शन से करेंगे, तो यहां पे हम लोग लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी देखिए लॉ कैसे होने वाला है, यहाँ पे पी एंड कंडीशनल में क्या लगाऊंगा,
पी कंडीशनल। अब यहाँ पे कैपिटल क्यू है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्मॉल क्यू, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डेट इज सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं यहाँ पे। ओके, अभी ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या करूंगा यहाँ पे कंडीशनल, यहाँ पे क्या है कैपिटल क्यू है तो क्या है स्मॉल क्यू लिखूंगा। अभी देखिए स्टूडेंट, स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पी कंडीशनल क्यू का लॉ लगाएंगे यहाँ पे पी कंडीशनल क्यू पे, तो पी एंड क्यू, यहाँ पे जब हम लोग लॉ लगा रहे तो क्या हो जाएगा नेगेशन पी और क्यू। ओके, अभी देखिए ब्रैकेट हम रखेंगे, यहाँ पे जो नेगेशन यहाँ पे कंडीशनल क्यू है ये सेम लिखेंगे। ये हम जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एक ही यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आएगा, मींस एक ही कोई स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज होने के बाद तो फिर हम लोग ये सॉल्व करने वाले, समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा पी एंड निगेशन पी हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे और की साइन लगाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा पी एंड क्यू हो गया। ओके, समझ में आया यहाँ पे स्टूडेंट्स। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, कंडीशनल लगाया कंडीशनल क्यू कर दिया। अभी देखिए पी एंड निगेशन पी आया, मैं क्या बताया आपको, जब और के साथ आता है तो टी होता है, जब एंड के साथ आया तो क्या होगा एफ हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लग रहा है यहाँ पे एफ और पी एंड क्यू। ओके, एफ और पी एंड क्यू हो गया। अभी ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है आपको, एफ और पी मीन्स यहाँ पे पी में मानो यहाँ पे, अब जब और में पी आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे आपको जब निगेशन क्यू आ रहा है तो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है एफ आ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अब देखिए स्टूडेंट जब एफ आया, एफ और पी एंड क्यू आया तो आपको मालूम होगा कि मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था स्टूडेंट कि टी के साथ जब आएगा तो क्या आने वाला है, जब टी के साथ आता है यहां पे जब टी और या फिर आया तो वहां पे टी लिखते हैं, लेकिन एफ और जब आया तो वहां पे पी लिखते हैं यहाँ पे, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। ये आइडेंटिटी लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या बचा यहाँ पे पी एंड क्यू, मीन्स यहाँ पे जो इसको हम लोग पूरे को पी माने। अभी क्या है स्टूडेंट, ध्यान रखिए यहाँ पे कंडीशनल क्यू आया, अब यहाँ पे हम लोग कंडीशनल का रूल सॉल्व करेंगे। अभी देखिए इसका मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे करूंगा तो क्या करूंगा सेम कंडीशनल का रूल लगाऊंगा, तो कंडीशनल का रूल जब लगाऊंगा तो पी एंड क्यू जो है इसके ऊपर निगेशन लग जाएगा, मींस यहाँ पे क्या मान रहे हैं हम लोग, इसको पी मानेंगे तो पी के ऊपर निगेशन और क्या आ रहा था और क्यों, ये हमारा कंडीशनल लॉ का फॉर्मूला है, समझ में आया। अभी देखिए निगेशन पी को यहाँ पे मैं पहले अप्लाई कर दे रहा हूँ, निगेशन पी ये एंड तो कैसा हो जाएगा और हो जाएगा, यहाँ पे भी निगेशन क्यों हो जाएगा, समझ में आया, और क्यों हो गया। ओके, अभी हम लोग पहला ऑप्शन स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, सेम आपको अब ये ऑप्शन स्टूडेंट सॉल्व करते ना आपको फटाक से 20 सेकंड लगना चाहिए, 20 से 25 सेकंड, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन को कंप्लीट करने के लिए 60 to 70 लगना चाहिए, ताकि हमारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम से कम हो, समझ में आया। अभी क्यू को मैं जब यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्टली करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेशन पी और क्यू, समझ में आया। यहाँ पे अभी यहाँ पे कौन सी साइन लगेगी, सेम यहाँ पे दोनों तरफ और है तो और लगाया मैं, फिर क्यू और निगेशन क्यू हो गया, समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे करना क्या आपको, निगेशन क्यू, यहाँ पे क्यू और निगेशन क्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्यू और निगेशन क्यू, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ टी लिख सकता हूँ, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ, समझ में आया। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ, याद रखिए। अब आइडेंटिटी लॉ में क्या आता है टी आता है। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे टी और, अभी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ टी और निगेशन पी और क्यू, ये किसकी वजह से लिख सकता हूं, डेट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ये आपको जितने भी लॉ मैंने 9 टाइप्स के लॉ लिखा है वो लॉ पूरे 9 के लॉ आपको याद रखना मस्ट है, समझ में आया। अभी देखिए टी और पी, देखिए एफ था जब यहाँ पे एफ और पी था तो क्या आ रहा था पी आ रहा था, तो टी और जब पी है तो क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, समझ में आया यहाँ पे, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। अब टी कब आता है, टी कब आएगा स्टूडेंट, डेट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, तो ये लास्ट कॉलम ही शो करता है, तो टोटोलॉजी के लिए टी, तो यहाँ पे क्या पता चला हमारा पहला ऑप्शन राइट है। आप समझ में आया कैसे आया पहला ऑप्शन राइट, यहाँ पे हमारा टी आया। ये जब सॉल्व करेंगे आप तो टी नहीं आएगा, कुछ और आने वाला 100% कुछ और आएगा, या तो टी और एफ मिक्सअप आएगा या फिर पी और क्यू का कुछ कॉलम बनेगा, वहां पे 100% कुछ ना कुछ अलग आने ही वाला है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे अलग ही आएगा, टी नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो जेईई का पेपर है इसमें आपको 2 ऑप्शन कभी भी सही नहीं दे सकता, 2 ऑप्शन रॉन्ग नहीं दे सकता, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट नहीं दे सकता, समझ में आया। अगर राइट दे रहा है मीन्स वो क्वेश्चन आपको रॉन्ग पूछा गया, 100% रॉन्ग पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये इतना हार्ड टिपिकल भी क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको सही दिया जाए, समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे 4th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4th क्वेश्चन में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, सेम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि ये भी आपका टोटोलॉजी ही है। कौन से इसमें चारों ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कैसा है कि वो टोटोलॉजी में ट्रू आ रहा है, सेम ये कॉन्सेप्ट से आया तो क्या हो जाएगा टोटोलॉजी। तो सेम हमको यही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने का, आपको समझ में आया क्या बोल रहे स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट सेम जो कॉन्सेप्ट है हमारा यही लेके चलने का, आपको कुछ भी
चेंजेस नहीं करने का। अगर आप देखिए जो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कॉलम से निकालेंगे तो भी यही आने वाला, टी ही आने वाला लास्ट कॉलम में, लेकिन वहां पे हमारा टाइम ज्यादा जाने वाला है। समझ में आया? वहां पे अगर आपको वो भी इजी लगता है तो वेल एंड गुड, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो करेंगे, मैं आपको वो भी बताया कि कॉलम सॉल्व करते टाइम आपको एक एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि ट्रू फॉल्स की जगह अगर फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स ही लिखेंगे, अगर ट्रू लिखे तो आपका लास्ट कॉलम में चेंजेस आने ही वाला है। समझ में आया? तो ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है ये चीज। जबकि लॉ के हिसाब से जब हम लोग करते हैं स्टूडेंट, तो लॉ के हिसाब से मैक्सिमम चीजें इजी हो जाती है। मैक्सिमम चीजें इजी क्यों हो जाती है? क्योंकि लॉ अगर हमको याद है तो वहां पे डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाता है। अभी देखिए चौथा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, निगेशन पी। यहाँ पे पहले हम लोग निगेशन अप्लाई कर देते। क्या अप्लाई कर देते? देखिए यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, पी और निगेशन क्यू, कंडीशनल पी और क्यू दिया हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? अभी देखिए स्टूडेंट्स इसका क्या रहता है कि निगेशन अप्लाई करते हैं हम लोग। निगेशन कब अप्लाई करते हैं? पी और निगेशन क्यू। ये कंडीशनल की जगह क्या आ जाएगा? और पी और क्यू हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे? अभी देखिए ये निगेशन क्या अप्लाई करूंगा, निगेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? पी और निगेशन क्यू बचेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? और के साइन है, और क्या बचेगा? पी और क्यू बचेगा। समझ में आया? अभी देखिए पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जैसे ही कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर क्या बचेगा स्टूडेंट? क्यू और निगेशन क्यू बचेगा। समझ में आया यहाँ पे? अभी देखिए क्यू और निगेशन जब भी और में आता है, चाहे वो टी के साथ हो या फिर चाहे वो सिंगल क्यू के साथ हो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे टी बचेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? टी बचेगा। मीन्स क्या बोला मैं कि जब भी वो टी के साथ हो या पी के साथ हो तो वहां पे क्या बचेगा? टी ही बचेगा। अभी देखिए यहाँ पे भी टी और पी है, तो यहाँ क्या बचेगा? टी बचेगा। समझ में आया? अब ये किसकी वजह से आया? डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। ये किसकी वजह से आया था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से आया था। ये किसकी वजह से आया था? दिमाग में रखिए स्टूडेंट्स, ये किसकी वजह से आया था? कंडीशनल लॉ की वजह से आया था। कंडीशनल लॉ मींस यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली कंडीशनल लॉ यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे निगेशन का रूल अप्लाई कर रहे थे। समझ में आया? तो यहाँ पे भी टी आया। अब टी आया तो मींस क्या पता चला? अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हर ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन क्यों आ रहा है, मतलब राइट आ रहा है। अब जब जेई वाले ने ऐसे ही प्रोवाइड किया तो आएगा, कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 ही, कभी कभार 2 भी आ रहा है, कभी 3rd भी आएगा, कभी 4th भी आएगा ऑप्शन, जो भी आपका राइट है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में टी आ गया, मींस क्या पता चला कि हमारा आंसर कौन सा? पहला ऑप्शन हमारा राइट है। समझ में आया? अभी देखिए स्टूडेंट्स इतना इजी क्वेश्चन अगर आप मिस कर रहे हैं तो यहाँ पे 100% आप 4 मार्क्स मिस कर रहे हैं, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समझ में आया? तो हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन कब पूछा गया था? जेई के 8 जनवरी के 2020 के आफ्टरनून सेशन में। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बता सकूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 4 क्वेश्चन तक। 5th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? निगेशन ऑफ स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट दिया हो जिसको आपको निगेशन करने का है। रूट फाइव इज एन इंटीजर्स और फाइव इज एन इरेशनल नंबर। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि निगेशन अगर सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल मीन्स अगर सिंगल स्टेटमेंट है, तो वहां पे आपको डायरेक्टली निगेशन कैसे अप्लाई करने का है? अगर नॉट दिया है तो नॉट हटा देने का है, नहीं दिया है तो नॉट लगा देने का है, दैट इज कॉल्ड निगेशन। लेकिन जब यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट स्टूडेंट ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, यहाँ पे आपको दिया इसको निगेशन अप्लाई करने का। अब मैंने आपको निगेशन का 4 रूल बताया था जब आपको कंपाउंड स्टेटमेंट में। क्या बताया था कि निगेशन पी एंड क्यू अगर दिया, इसके साथ हम लोग निगेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये सेम डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से हो रहा है। निगेशन पी अप्लाई करें तो क्या हो जा रहा है? निगेशन पी एंड क्या बन जा रहा है? और निगेशन क्यू। यहाँ पे अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस पे निगेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद सेम यहाँ पे P और Q के साथ अगर निगेशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा था? उसके साथ निगेशन P हो जा रहा था एंड निगेशन Q। ओके, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया था, लेकिन तीसरा और चौथा जो 3rd और 4th है वो थोड़ा सा टिपिकल था। थोड़ा सा टिपिकल क्या स्टूडेंट्स? थोड़ा सा अलग था। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर इसका क्या होगा? P एंड निगेशन Q ऐसा हो जा रहा था। अब स्टूडेंट ध्यान में रखना पड़ेगा, जब यहाँ पे निगेशन बोला है तो ही ये फॉर्मूला आप लगाएंगे P कंडीशनल Q मींस अगर जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ इफ। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, आपको ये स्टेटमेंट 2 दिया है लेकिन क्या बोलेगा? लॉजिकल इक्विवेलेंस। समझ में आया? या फिर इक्विवेलेंट कीजिए, तो यहाँ पे P कंडीशनल Q पे इक्विवेलेंट अलग हो जाता है, वो लॉ के हिसाब से आता है। लॉ के हिसाब से क्या है? निगेशन P और Q का फॉर्मूला लगता है, जबकि P कंडीशनल Q का फॉर्मूला क्या है? P एंड निगेशन Q जब हम लोग सिंगल स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट में निगेशन अप्लाई करते हैं। अब यही अगर बाय कंडीशनल का रहा, P बाय कंडीशनल Q किया, उस पर निगेशन अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? P एंड निगेशन Q हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? यहाँ पे और की साइन लगेगी, निगेशन Q
निगेशन क्यू एंड पी हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम आप लोग क्वेश्चन पे हम लोग फिर से आते हैं। ये 4 टाइप का आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा। 4 टाइप का स्टेटमेंट मीन्स यहाँ पे अगर और दिया है मीन्स इस पे आपको निगेशन का अप्लाई करना है। एंड दिया रहता है, ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इफ और देन दिया रहता है, ये अप्लाई करते हैं। या इफ एंड ओनली इफ दिया रहता है तो ये। इसलिए स्टूडेंट मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपको बता रहा हूँ किस कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा तो आप कर सकते हैं, कैसा करने का, ये मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप और पूछे यहाँ पे निगेशन अप्लाई कर रहा है, सिर्फ ओनली निगेशन पूछा है। क्वेश्चन के अंदर JEE के अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टर्न करता है, थोड़ा सा लॉजिक करता है, निगेशन अप्लाई करना है। अगर निगेशन नहीं पूछता है, यहाँ पे स्टेटमेंट सेम दिए रहता लेकिन क्या बोलता है लॉजिकल इक्विवेलेंस अप्लाई कीजिए। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस अब यहाँ पे इफ और देन लगाया रहता तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि यहाँ पे निगेशन है और लॉजिकल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला अलग लगता है, वो स्टेटमेंट से हम लोग यूज कर सकते थे। समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है। अब सेम जाइए रूट 5 और यहाँ पे 5। एक चीज देखिए ऑप्शन कटेगा क्या, यहाँ पे रूट 5 इज एन इंटीजर्स, रूट 5 इज इरेशनल, यहाँ पे 5 इज इरेशनल है। तो मीन्स क्या पता चला, ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये जो ऑप्शन है गलत है। समझ में आया, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो रूट 5 हो ही नहीं सकता। ऐसा आप चाहे नॉट लगाएंगे तो भी रूट 5 नहीं हो सकता। मीन्स क्या पता चला, अब ये 3 ऑप्शन में हमारा राइट आने वाला है। यहाँ पे देखिए रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर, जो भी है रूट 5 यहाँ पे और 5 है, यहाँ पे भी 5 दिया, यहाँ पे भी 5। अब देखिए ये 3 ऑप्शन में हमारा राइट आंसर आने वाला है। तो निगेशन पी और क्यू पे जब मैं अप्लाई किया और के साथ और लगाए तो क्या हो जाएगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। मीन्स क्या पता चला, ये स्टेटमेंट को हम पी कंसिडर किए हैं और ये स्टेटमेंट को क्या कंसिडर किए, क्यू कंसिडर किए। समझ में आया। अभी देखिए पी और क्यू कंसिडर किए, स्मॉल क्यू लिखिए कैपिटल क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अब देखिए निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, मीन्स क्या पता चला, यहाँ पे नॉट लगने वाला है, ये स्टेटमेंट में साथ एंड लगेगा और ये स्टेटमेंट में भी निगेशन मीन्स नॉट लगने वाला है। समझ में आया। तो रूट 5 इज एन इंटीजर्स, रूट 5 इज एन इंटीजर्स, लेकिन यहाँ पे निगेशन है। मीन्स क्या पता चला, रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर्स। ये भी इंटीजर्स लिखा हो, ये भी। मीन्स क्या पता चला, बी और सी से डी सही होने वाला है, ये दोनों में से कोई एक राइट आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे और लगा है, यहाँ पे एंड लगा, लगाना क्या आपको एंड। मीन्स क्या पता चला, हमारा 4th आंसर है जो है वो हमारा राइट आंसर है। समझ में, ऐसे ही हमारे इंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यही मेथड है स्टूडेंट सॉल्व करने का। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्यों है, क्योंकि 4 मार्क्स का पूछा है तो टिपिकल रहना ही वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स लिखा है, लेकिन आपको ट्रूथ वैल्यू पी और क्यू का बताने का है। समझ में आया। तो अभी देखिए आपको सबसे पहले कंसिडर क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है पी एंड निगेशन को। किसी भी टाइप का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, वहां पे ये फॉल्स लिखा है, ट्रू लिखे है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए लिखा गया फॉल्स। ओके, अब हम लोग को क्यू क्या कंसिडर करने का है, एफ कंसिडर करने का, पी क्या कंसिडर करने का, टी कंसिडर करने का। अगर ट्रू आता है स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो आंसर आता है अगर वो ट्रू आता है तो ट्रू ट्रू रहने वाला है। अगर यहाँ पे फॉल्स आता है तो फॉल्स फॉल्स रहने वाला है। यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स दोनों आ सकता है, तो वहां पे ट्रू और फॉल्स। अगर स्टेटमेंट में फॉल्स और ट्रू आ रहा है तो फॉल्स ट्रू आने वाला है। समझ में आया। अभी देखिए क्या करेंगे हम लोग, पी पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, टी। समझ में आया, टी एंड। अब यहाँ पे पी पे क्या कंसिडर करेंगे, टी एंड। यहाँ पे क्यू पे क्या कंसिडर करने वाले हैं, एफ। ओके, समझ में आया। आप निगेशन एफ जब अप्लाई करेंगे तो निगेशन एफ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो टी एंड टी। समझ में आया। अभी देखिए अब ये ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ट्रू एंड ट्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए, ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब फिर ट्रू एंड ट्रू है तो अभी क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि लास्ट में अगर टी आता है तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर है, दैट इज फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू दिया हुआ है। समझ में आया। अभी देखिए ऑप्शन नंबर 4 में हमारा फाइनल आंसर दिया हुआ है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर यहाँ पे फॉल्स आता है तो हमारा ये ऑप्शन रहेगा, अगर यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आता है तो ये ऑप्शन रहेगा। ऐसा भी केस आ सकता है स्टूडेंट जहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है। ट्रू और फॉल्स कैसे केस में आएगा, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में ऐसा ही आने वाला है कि आपको कटेगा नहीं, या फिर ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। समझ में आया। देखिए ये ऑप्शन तो बहुत रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस है कि ये दोनों ऑप्शन आए। मैक्सिमम ये ऑप्शन या तो ये आएगा, अगर ट्रू आया तो यही कंसिडर करने का, अगर फॉल्स आया तो ये स्टेटमेंट्स का आपका ये तीसरा ऑप्शन कंसिडर करने का है। समझ में आया। तो यहाँ पे भी 4 हमारा मार्क्स मिल गया, यहाँ पे भी 4 मार्क्स मिल गया। आपको समझना कैसा है, क्वेश्चन करना है वो ध्यान में रखना आपको, वरना क्वेश्चन तो बहुत सारे हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर पढ़ चुके हैं, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। समझ में आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ।
स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हमारा JEE के जो हम लोग 6 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग के सेट का और 3 क्वेश्चन पेपर हम लोग आफ्टरनून के सेट का कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग MST सेट की तरफ आते हैं। 2016 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इफ P इज इक्वल टू एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मींस क्या बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर जो वो रेक्टेंगल है। दूसरा क्या बोल रहा है, Q इज इक्वल टू एवरी रोम्बस इज अ काइट। यहाँ पे P और Q को जो यहाँ पे कॉलम लगाया हुआ है उस पे यहाँ पे मैं आप हमेशा इक्वल टू लेता था, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P कंडीशनल Q एंड P बाय कंडीशनल Q। ये दोनों की जो एक P और Q दिया स्टूडेंट्स, उसमें से एक ट्रूथ वैल्यू बताने का P कंडीशनल Q का और एक को क्या बताने का, P बाय कंडीशनल Q का बताने का, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन क्या है, FF दिया है। दूसरा ऑप्शन TT मिस TF मिस यहाँ पे कॉमे के साथ है यहाँ। तीसरा ऑप्शन क्या है, F कॉमा T। यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, T कॉमा T मिस T कॉमा T दैट इज कॉल्ड ट्रू ट्रू, F कॉमा F दैट इज कॉल्ड फॉल्स फॉल्स। ये दिमाग में रखने का है, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कोई भी लॉजिक लगाने वाली चीज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी याद होना जरूरी है। प्रॉपर्टी कैसे याद होना चाहिए कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये आपको मालूम होना चाहिए कि रेक्टेंगल कैसा होता है और स्क्वायर कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो ये हो गया रेक्टेंगल हमारा, मींस अपोजिट साइड दैट इज कॉल्ड अपोजिट साइड जो इक्वल है, इसके अपोजिट साइड जो भी आपका इक्वल होने वाला है। लेकिन इंटीरियर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का, ओके। इंटीरियर एंगल जो है 90 डिग्री का, ये ध्यान में रखने का है। अब एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि एवरी संडे इज अ हॉलीडे, लेकिन एवरी हॉलीडे इज नॉट अ संडे। ये चीज आपको अगर मालूम होगा तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट से आपको पता चलेगा। यहाँ पे मींस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर क्या है, 90 डिग्री है। इंटीरियर इसका एंगल 90 डिग्री है। मींस क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो स्क्वायर है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मींस क्या बोल सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो P है वो कैसा है, ट्रू है। समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए एवरी रोम्बस इज अ काइट, रोम्बस भी एक थोड़ा सा यहां से जो मैं बात कर रहा हूं इसका रेक्टेंगल का ही पोर्शन है, लेकिन इसका जो एंगल है वो थोड़ा टिल्ट होता है, 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री होता है। अब काइट मींस पतंग, पतंग की आप लोग तो मालूम ही होगा अगर यहाँ पतंग आपने उड़ाए होंगे तो, ठीक है। अभी देखिए रोम्बस और काइट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको रोम्बस और काइट की प्रॉपर्टी मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे। देखिए रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो रोम्बस यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है रोम्बस। देखिए ये रोम्बस की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इसका एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होता है। सॉरी, यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री आपको कैसा बताएंगे, ऐसा बता सकते हैं हम लोग, लेस देन 90 डिग्री होता है। समझ में आया। अब काइट की बात करेंगे तो काइट आपको मालूम ही होगा कैसा होने वाला है। यहाँ पे काइट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा होने वाला है। समझ में आया, ये काइट का है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान में रखना आपको कि रोम्बस और काइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रोम्बस काइट हो सकता है लेकिन काइट रोम्बस कभी नहीं हो सकता है। समझ में आया क्या बात कर रहा हूं। एवरी रोम्बस इज अ काइट मींस हर रोम्बस काइट बन सकता है, लेकिन काइट मींस पतंग कभी भी रोम्बस नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी काइट के जैसा ही है, लेकिन काइट की बहुत रेयर केस की प्रॉपर्टी है जो रोम्बस के जैसा मैच करे। समझ में आया क्या बात करो। कुछ एंगल ऐसे है जो रोम्बस के जैसा नहीं है, लेकिन इसके कुछ साइड ऐसे है जो रोम्बस के इक्वल है। समझ में आया। अभी देखिए मींस क्या बोल सकता हूं मैं कि क्यों भी ट्रू ही है। मींस ये दो स्टेटमेंट पहले आपको बताने के स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। अब देखिए ट्रू आ गया तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, कंडीशनल ट्रू की बात करूंगा। जो ट्रू कंडीशनल ट्रू रहता है तो क्या रहता है, ट्रू रहता है। मींस इसके अंदर पहला क्या आने वाला है, ट्रू। मींस ये दोनों पहला ट्रू है। अब आपको पता चल गया कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अभी ये दो में से कोई एक सही होने वाला है। तीसरा देखिए, तीसरा मींस यहाँ पे P बाय कंडीशनल Q की बात करो, फिर T बाय कंडीशनल Q की जब मैं बात करूंगा तो T बाय कंडीशनल T में भी T आएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर आने वाला है, यहाँ पे F आ रहा है, यहाँ पे T। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का D। ये सेट का क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया, तो हमारा चौथा आंसर ये है। अब MST सेट के अंदर आपको मैंने बताया कि मैथ्स के जो क्वेश्चन होता है एवरी क्वेश्चन आर आस्किंग 2 मार्क्स। तो यहाँ पे को कितने मार्क्स मिले, 2 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है कि अगर आप आंसर रॉन्ग भी करते तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट नहीं होने वाले, जबकि JEE के अंदर 25% रिडक्शन हो रहे थे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकूं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियोस का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज अ ट्रू। मींस क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट मींस यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो दिया वो 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या बोला पहले स्टेटमेंट का, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला क्या दिया, द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज अ पॉजिटिव। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या दिया, द एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज अ नेगेटिव। देखिए अभी तक 2 ऑप्शन पड़े, रियल नंबर दोनों में आ रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है यहाँ पे, द एग्जिस्ट इज अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव।
चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, द एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। देखिए रियल नंबर इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी, मींस चारों ऑप्शन के अंदर आपको रियल नंबर की बात कर रहा है। उससे पहले आपको क्या मालूम, अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको मालूम होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर रियल नंबर आपको नहीं मालूम है, होल नंबर नहीं मालूम है, नेचुरल नंबर नहीं मालूम है, या फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं मालूम है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि रेशनल नंबर किसको बोला जाता है, रियल नंबर किसको बोला जाता है। अगर वीडियोस हमारा वो पता नहीं चल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे आप पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं कि रियल नंबर जितने भी टाइप के नंबर है वो मैं आपको पूरी तरह से बता चुका हूं। समझ में आया? अभी देखिए रियल नंबर की यहाँ बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारा रियल नंबर के ऊपर ही पूरी बात होने वाली है। अब रियल नंबर की जब बात करेंगे स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए, रियल नंबर उसको बोलते हैं स्टूडेंट जो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए। निगेटिव से पॉजिटिव मीन्स जैसे मैं बात करूंगा -1, -2, -3 या फिर 3.5, 3.6। ओके, यहाँ पे समझ में आया माइनस। अब यहां से और अगर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, आगे या पीछे कैसा भी स्टूडेंट से बीच में भी ला सकता हूं मैं। 4, 5, -2 मैं पहले लिख चुका हूं तो यहाँ पे लिखूंगा -4। ओके, -4, -6। ओके, देखिए रियल नंबर उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, पॉइंट भी आ सकता है, पॉइंट के अंदर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ये रियल नंबर आपको पता चल गया, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर रियल नंबर आपको नहीं मालूम है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या बोला है कि ये जो चारों ऑप्शन दिया है ये रियल नंबर क्या होगा, मतलब आपको पता। तो देखिए स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज अ पॉजिटिव। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन पे हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं -1 का, -1 का मैं स्क्वायर करूंगा 1 आता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आ रहा है। अभी देखिए पॉजिटिव, अब देखिए माइनस का है, मैं यहाँ पे 3.5, अगर यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे कि -3 दिया हुआ है, -3 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव में आ रहा है। तो मीन्स क्या पता चल रहा है कि पहला ऑप्शन सही है। समझ में आया, पहला ऑप्शन राइट है। लेकिन स्टूडेंट चलिए हम लोग पहला ऑप्शन राइट लगा ले रहे हैं। अब ये ऑप्शन फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये ऑप्शन आपके चौथे ऑप्शन में रहता, हमको मालूम नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा देखते हैं, द एग्जिस्ट इज अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज अ नेगेटिव। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, द एग्जिस्ट इज अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। तो एग्जिस्ट मतलब पहली बात तो जो वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, देखिए 1/0 दैट इज कॉल्ड नॉट एग्जिस्ट। क्यों नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड नंबर है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या बोल रहा है कि स्क्वायर इज अ नेगेटिव। पहली बात तो जितना भी रियल नंबर है उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या पूछा है, द एग्जिस्ट इज अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव। मतलब जो रियल नंबर है एग्जिस्ट जो कर रहा है उसका स्क्वायर करेंगे तो नॉट पॉजिटिव है। क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रू बताने का है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू वो बताने का, स्टूडेंट ध्यान में रखिए। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या आ गया स्टूडेंट, रेशनल नंबर देखें यहाँ पे, रेशनल नंबर जो भी डिवाइड में आता है टर्म, 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, 7/8 हो गया। ओके, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जितना भी पॉइंट में आएगा, 3.5, 0.07, 2.9, 3.8, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। IR से मैं लिख रहा हूं इसको, IN से लिखता हूं, सॉरी यहाँ पे क्या लिखता हूँ IN से, इरेशनल नंबर। इसको किससे लिखूंगा, रेशनल नंबर, RN से। समझ में आया, ये भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर आप जाकर वही मैं बात बोलूंगा, फिर आप जाकर वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख सकते हैं। समझ में आया। अभी देखिए चौथा यहाँ पे क्या, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है रेशनल नंबर का भी हो सकता है, इरेशनल नंबर का भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो क्या पता चला, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट है। समझ में आया। तो पहला इसी टाइप से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है MST CT और JEE के अंदर। देखिए स्टूडेंट JEE के अंदर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन जैसे हम MST CT के अंदर गए यहाँ पे हमारा जो टिपिकल का जो लेवल था वो धीरे धीरे कम हुआ। समझ में आया। लेकिन यहाँ पे हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स दिए जाते हैं, JEE के अंदर हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स दिए जाते हैं, 4 मार्क्स। ओके, तो चलिए आज हम यहाँ आज के वीडियो के अंदर हम यही स्टॉप करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देखिए आज का जो हमारा चैप्टर था, आज का जो हमारा काम था ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन स्टूडेंट्स ये चीज को सॉल्व करने से पहले आपको JEE के पूरे ट्रिक्स मालूम होना चाहिए कि उसके स्ट्रेटेजी क्या है, उसके टिप्स क्या है प्रिपरेशन के, MST CT के भी उसके प्रिपरेशन मार्किंग स्कीम टिप्स क्या है, सब आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो सोचते हैं चलो भाई मैं JEE का पेपर देने वाला हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं MST CT का भी सोचते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली में पैटर्न नहीं मालूम रहता, JEE का उनको पैटर्न नहीं मालूम रहता, मार्किंग स्कीम नहीं मालूम रहता, उनको लेवल ये नहीं पता रहता कि हर क्वेश्चन को कितना मिनट देना है, JEE हो गया या MST CT के अंदर। उनको जब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व तो कर
करेंगे, लेकिन जो एक क्वेश्चन को मैंने अभी आपको बताया था कि एमएसटी सिटी के अंदर 2.4 मिनट, सॉरी एमएसटी सिटी नहीं जेईई के अंदर 2.4 मिनट लेना है, तो वो लेंगे 10 मिनट 15 मिनट। तो ऐसा नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। अगर आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने का है तो हर क्वेश्चन को 2.4 मिनट एवरेज के हिसाब से सॉल्व करने का है। समझ में आया? एमएसटी सिटी का भी मैं पैटर्न बता चुका हूं, जेईई का भी मैं पैटर्न बता चुका हूं। तो जो स्टूडेंट्स को अभी तक मालूम नहीं है कि जेईई का स्टडीज कैसे है, वो हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं, वहां से लिंक पे आप क्लिक करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। सेम एमएसटी सिटी का भी मैं बता चुका हूं, तो भी आपको पूरा मार्किंग स्कीम का जो भी लेवल है सब मैं समझा चुका हूं कि कैसे करने का, आपको कैसे उसकी स्ट्रेटेजी है, उसको कितना टाइम आपको देने का, कितना नहीं देने का है, क्या पढ़ने का क्या नहीं पढ़ने का, वो मैं हर चीज पूरी तरह से अच्छी तरह से मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। और प्रीवियस वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर लिंक पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलो यार उसको सब्सक्राइब करने। थैंक यू।